नमस्कार, मैं हूं दीपिका। इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस डिजाइनर स्लीव की ड्राफ्टिंग शेयर करूंगी और इसे कैसे स्टिच कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक स्लीव का पैटर्न होता है वो लगेगा। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसके साथ हमें लगेगी एक ये स्ट्रिप इस तरह से, जो कि आपके स्लीव पैटर्न से लंबी होनी चाहिए। अब इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए हमें स्ट्रिप को बीच में से फोल्ड करना है। इसके बाद हमें जितनी भी हमारी स्लीव है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। इसके लिए आप जो स्लीव पैटर्न है ना उसको भी आप इस तरह से फोल्डेड साइड से इस तरह से रख के मिला के 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से नाप सकते हैं और एक लाइन दे दीजिए। अब इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच रख रही हूँ मैं, क्योंकि पिक्चर में इसी हिसाब से शो की गई है। अगर आपको पतली स्ट्रिप रखनी है तो आप 1.5 इंच 1 इंच तक की भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये पॉइंट बना देते हैं दोनों साइड्स में 2 इंच पर नीचे की तरफ, और इन दोनों पॉइंट्स को हम एक सीधी लाइन देके ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इस पैटर्न को सबसे पहले कट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें जो स्लीव का पैटर्न है उसे इसके ऊपर रखना है स्लिप के, और जहाँ पे 1 इंच कम पड़ रहा था यहाँ पे हमें मार्क कर देना है और नीचे से एक इस तरह से तिरछी लाइन खींचनी है इस पॉइंट को मिलाते हुए। अब इसी पॉइंट से हमें एक बहुत अच्छा सा कर्व देना है, जैसे कि आपने स्लीव के पैटर्न में देखा होगा। तो हम अच्छा गोलाई में एक कर्व इस तरह से दे देते हैं और अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो एक ये सिंगल पीस का ही मैं बता रही हूँ, आप सेम 2 पीसेस इस तरह से बनाएं 2 स्लीव्स के लिए। तो खोलने के बाद इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। अब ये जो है हमारा फ्रंट साइड है स्लीव का, ये बैक साइड है, और ये जो पैटर्न मैं बता रही हूँ ये राइट साइड है हमारी स्लीव का, और ये राइट साइड हमारी स्ट्रिप का है। तो अब स्ट्रिप को सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए आप इसी पैटर्न को किसी भी कपड़े के ऊपर रखिए स्लीव के, और आजू बाजू से आधा इंच छोड़ते हुए उस कपड़े को कट कर लीजिए इसी शेप में। और इसके बाद इसमें हमें इंटरफेसिंग चिपकाना है। जो बुकरम होता है ना वो अटैच नहीं करना हमको, इसको जो इंटरफेसिंग आता है स्टिक करने वाला ग्लू से जिसे हम प्रेस करते हैं उससे हमें चिपकाना है, और फिर आजू बाजू से हेमिंग जैसा ही पूरा लुक आ जाएगा इसका। इसके बाद हमें जो बैक साइड है इस स्ट्रिप की, वहां पे हमें करीबन 1/4 इंचेस छोड़ते हुए इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। इसी लाइन पर हम स्टिच करेंगे अपनी स्लीव को ज्वाइन करते हुए स्लीव के साथ। तो इसीलिए हमने ये रेफरेंस लाइन खींची हुई है स्ट्रेट। तो अब ये जो राइट साइड है हमारी स्लीव का और राइट साइड हमारी स्ट्रिप का, तो जो राइट साइड है हमारी स्लीव का उसके नीचे हम राइट साइड रखेंगे स्ट्रिप का, और ये जो मिडिल पॉइंट है इससे थोड़ा सा आगे करके रखेंगे हम इस स्ट्रिप को। कैसे इसे हम बना सकते हैं, तो जो हमारी स्ट्रिप का बीच का पॉइंट है ना, पहले हम उसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एक नॉच भी दे सकते हैं कैंची से, और अब इस पॉइंट से आधा इंच आगे की तरफ हमें अपनी स्ट्रिप को रखना है, और ये जो मिडिल पॉइंट है ना यहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है लास्ट तक। मैं आपको ग्लू से भी बता दूंगी अभी बाद में। तो इस तरह से जब आप स्टिच करेंगे ना, उसके बाद जब आप इसे स्ट्रिप को टर्न करेंगे सामने की तरफ, तो इसका इस तरह से ये लुक आ जाएगा। ऑलरेडी हमें फिर से एक बार नीचे से भी इसे स्टिचेस देना है फिनिशिंग के लिए, टर्न करने के बाद भी। तो ये देखिए मैं ग्लू से आपको बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ से इतना स्टिच कर दिया है सपोज। अब इसको हम जब यहाँ से टर्न करेंगे तो ये टर्न करने के बाद हमें नीचे से भी एक बार और एक स्टिच देनी है। ध्यान रहे कि हमें ऊपर की तरफ स्ट्रिप की स्टिचेस नहीं देनी है। अब सेम चीज हम बैक साइड स्लीव्स में भी करके इसी तरह से अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्लीव को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है दोनों पार्ट्स को, और ज्वाइन करने के बाद हम इसके ऊपर से स्ट्रिप को लेके जाएंगे इस तरह से, और फिर इसे ज्वाइन करके पीछे से हम इसे लेके जाएंगे, फिर ज्वाइन करके इसे ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने आधा इंच आगे की तरफ जो है वो छोड़ा था। सबसे पहले मैं इसको आपको ग्लू करके बता देती हूँ।
तो इस तरह से हमने यहाँ से इतना अटैच कर लिया है। और इसके बाद यहाँ जो हमने आधा इंच छोड़ा था ना, इसको हम अंदर की तरफ लेंगे और ये आधे इंच को ऊपर की तरफ ऐसे ओवरलैप करके और फिर यहाँ से स्टिचेस अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी जो स्टिचेस है वो नीचे की तरफ ही रहेगी और ऊपर की तरफ कोई स्टिच नहीं है। हमने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है अपने फैब्रिक को ऑलरेडी इंटरफेसिंग से, तो यहाँ से कुछ भी ऐसा स्टिचेस निकलेगी नहीं। तो ये इस तरह से हमारी जो स्लीव है वो रेडी हो जाती है। सेम वैसा ही लुक आएगा जब आप इसको कपड़े पे बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।